ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन। प्रदेश में 3 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा। स्वर्गीय जोगी का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ कल गौरेला में किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने श्री जोगी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण से पहली मौत की खबर। मृतक राजधानी रायपुर से लगे बीरगांव का रहने वाला था और जांजगीर चांपा जिले में अलग अलग घटनाओं में क्वारेंटाइन सेंटर में 2 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने क्वारेंटाइन सेंटर में ठहरे मजदूरों के भोजन और स्वास्थ्य की जांच की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश कलेक्टरों को दिए। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी का आज रायपुर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 74 वर्ष के थे। श्री जोगी पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ थे। राज्य सरकार ने श्री जोगी के निधन पर आज से 3 दिनों का राजकीय शोक घोषित कर दिया है। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और कोई भी शासकीय समारोह आयोजित नहीं किए जाएंगे। श्री जोगी का अंतिम संस्कार कल गौरेला में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। गौरतलब है कि बीते 9 मई को श्री जोगी को रायपुर स्थित उनके निवास में कार्डियक अरेस्ट आने के बाद एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तब से वे कोमा में थे। आज दोपहर उन्हें पुनः कार्डियक अरेस्ट हुआ। डॉक्टरों द्वारा अथक प्रयासों के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का जन्म 29 अप्रैल 1946 को बिलासपुर जिले के पेंड्रा में हुआ था। उनका पूरा नाम अजीत प्रमोद कुमार जोगी है। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद अध्यापक के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की। उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दी। बाद में वे भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के लिए भी चयनित हुए। श्री जोगी अविभाजित मध्यप्रदेश के दौरान रायपुर स्थित कई जिलों के कलेक्टर रहे। वर्ष 1986 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा। श्री जोगी 2 बार राज्यसभा सदस्य रहे। वहीं वे 2 बार लोकसभा सांसद के रूप में भी निर्वाचित हुए। लोकसभा के लिए वे रायगढ़ से और फिर महासमुंद से चुने गए। 1 नवंबर 2000 को जब मध्यप्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बना, तब श्री जोगी छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल 9 नवंबर 2000 से 6 दिसंबर 2003 तक रहा। श्री जोगी काफी लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में रहे। वर्ष 2016 में उन्होंने अपनी खुद की जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के नाम से अलग पार्टी बनाई। वर्तमान में श्री जोगी मरवाही सीट से छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य थे। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के पार्थिव शरीर को आज रायपुर स्थित उनके निवास सागौन बंगला में रात 9 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। कल शनिवार को श्री जोगी के पार्थिव शरीर को सुबह 9 बजे बिलासपुर के मरवाही सदन ले जाया जाएगा। वहां से उनके पार्थिव शरीर को कोटा रतनपुर होते हुए उनके गृहग्राम जोगीसार ले जाया जाएगा। उनका अंतिम संस्कार गौरेला के पास स्थित सैनिटोरियम में किया जाएगा। अंतिम संस्कार में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन के नियमों का पालन किया जाएगा। श्री जोगी के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी, राज्यपाल अनुसुईया उइके, त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी सहित प्रदेश के सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति ने अपने शोक संदेश में कहा है कि श्री जोगी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी और कुशल प्रशासक थे। वे छत्तीसगढ़ और वहां के लोगों के विकास के लिए सक्रिय रहे। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा है कि श्री जोगी जनसेवा के लिए समर्पित राजनेता थे। उन्होंने गरीबों और आदिवासियों के जीवन में बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने श्री जोगी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने उनकी धर्मपत्नी रेणु जोगी से फोन पर बातचीत कर उन्हें सांत्वना दी।
छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि श्री जोगी के निधन से प्रदेश को अपूरणीय क्षति पहुंची है। उन्होंने श्री जोगी के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस ने अपने शोक संदेश में कहा है कि श्री जोगी का निधन छत्तीसगढ़ के एक अनमोल रत्न के खोने जैसा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने शोक संदेश में कहा है कि श्री जोगी का निधन छत्तीसगढ़ के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने कहा कि राज्य बनने के बाद श्री जोगी ने छत्तीसगढ़ के विकास की रूपरेखा तैयार की और एक कुशल राजनीतिज्ञ तथा प्रशासक के रूप में राज्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा है कि श्री जोगी ने कुशल प्रशासकीय अधिकारी, सांसद, राजनेता और मुख्यमंत्री के रूप में पूरे देश में विशिष्ट पहचान बनाई। वे जनता से जुड़े जमीनी नेता थे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि श्री जोगी के निधन से प्रदेश के राजनीतिक इतिहास का एक अध्याय समाप्त हो गया है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा है कि श्री जोगी ने भारतीय राजनीति और सामाजिक जीवन में सर्वोच्च स्थान हासिल किया था, जिसकी भरपाई संभव नहीं है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने कहा है कि श्री जोगी ने अपनी योग्यता के दम पर हर वो मुकाम हासिल किया जिसके वे अधिकारी थे। केंद्र सरकार ने मई और जून महीने के लिए 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 8 लाख मीट्रिक टन अनाज का आवंटन किया है। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के अनुसार इस आवंटन में से राज्यों ने अब तक 2 लाख मीट्रिक टन अनाज ले लिया है। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने एफसीआई से कहा है कि वो राज्यों से अनाज लेने का कार्य शीघ्र पूरा करे। उन्होंने एफसीआई के मंडल अधिकारी, निदेशकों और क्षेत्रीय महाप्रबंधकों के साथ अनाज के वितरण और खरीद के बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुई बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत केंद्र ने अप्रैल, मई और जून के महीनों के लिए राज्यों को 120 लाख मीट्रिक टन अनाज का आवंटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम की यह 65वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कड़ी के लिए लोगों से विषय सुझाने को कहा है। लोग 1-800-11-7800 नंबर पर इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार रिकॉर्ड करा सकते हैं या नमो ऐप, ओपन फोरम अथवा माई जीओवी पर भी लिखकर भेज सकते हैं। लोग 1922 डायल कर एसएमएस में प्राप्त लिंक के माध्यम से भी सुझाव दे सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण से आज पहली मौत होने की खबर मिली है। मृतक राजधानी रायपुर से लगे बीरगांव का रहने वाला था। इसकी पुष्टि बीरगांव नगर निगम के आयुक्त ने की है। मिली जानकारी के मुताबिक ये युवक 37 वर्ष का था और उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। वो उरला स्थित एक निजी फैक्ट्री में काम करता था। 2 दिन पहले ही फेफड़े में संक्रमण की शिकायत के बाद उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी आज मौत हो गई। मृतक का स्वाब सैंपल जांच के लिए भेजा गया था, जहां से उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस बीच आज प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 17 नए मामले सामने आए हैं। राज्य कोरोना कंट्रोल डेस्क ने आज जिन 17 नए मरीजों की पुष्टि की है, उनमें राजनांदगांव से 11, बिलासपुर से 2 और रायपुर, जगदलपुर, महासमुंद तथा दुर्ग से 1-1 मरीज मिले हैं। फिलहाल 333 कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक महासमुंद जिले के बसना क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई है। कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव ये मरीज हाल ही में महाराष्ट्र से लौटा था और क्वारेंटाइन सेंटर में रह रहा था। क्वारेंटाइन सेंटर में अन्य लोगों की भी जांच के लिए स्वाब के नमूने लिए जा रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव मिलने का महासमुंद जिले में यह पहला मामला है। उधर दुर्ग जिले के भिलाई में भी एक युवक कोरोना संक्रमित पाया गया है। यह युवक कुछ दिनों पहले मुंबई से लौटा था। जिला स्वास्थ्य और चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने बताया कि इस युवक का 19 मई को सैंपल लेकर जांच के लिए एम्स रायपुर भेजा गया था।
बस्तर में आज एक और युवक को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है। यह युवक प्रवासी श्रमिक है और 26 मई को पुणे से लौटा था। उसे बकावंड विकासखंड के करपावंड क्वारेंटाइन सेंटर में रखा गया था। इस बीच जांजगीर चांपा जिले में स्थित अलग अलग क्वारेंटाइन सेंटरों में आज 2 लोगों की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक जिले के हथनेवरा क्वारेंटाइन सेंटर में एक गर्भवती महिला को जिला अस्पताल लाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। यह महिला कुछ दिन पहले जम्मू से लौटी थी। वहीं हसौद क्वारेंटाइन सेंटर के एक अन्य मजदूर की भी जिला अस्पताल में मौत हो गई। जैजैपुर के तुषार गांव का रहने वाला यह मजदूर हाल ही में पंजाब से लौटा था। पेट फूलने की शिकायत के बाद उसे जिला अस्पताल लाया गया था। गौरतलब है कि जिले में इससे पहले एक और मजदूर की क्वारेंटाइन सेंटर में मौत हो गई थी, जिसे मिलाकर अब तक 3 मजदूरों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ लौटे श्रमिकों के लिए राज्य में 19,000 से अधिक क्वारेंटाइन सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। इन सेंटरों में करीब 2 लाख श्रमिक ठहरे हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्वारेंटाइन सेंटर में ठहरे मजदूरों की भोजन और स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था के लिए सभी कलेक्टरों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि बीते 15 दिनों से प्रवासी मजदूरों के लगातार छत्तीसगढ़ लौटने का सिलसिला जारी है। सभी जिलों में ग्राम पंचायत, सामुदायिक और स्कूल भवनों को क्वारेंटाइन सेंटर बनाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्वारेंटाइन सेंटरों में रह रही गर्भवती महिलाओं की रोजाना जांच और अच्छी देखभाल के साथ प्रसव संबंधी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा है। उन्होंने इसके लिए अलग से क्वारेंटाइन सेंटर बनाने और वहां नियमित जांच तथा जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल राजधानी रायपुर में शोभा टा फाउंडेशन बिलासपुर द्वारा निर्मित रोबोट नर्स का शुभारंभ किया। श्री बघेल ने सुरक्षात्मक दृष्टि से बेहतर उपयोग के लिए निर्मित इस रोबोट नर्स को एम्स रायपुर के कोविड-19 वार्ड में उपयोग के लिए सौंपा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह रोबोट नर्स कोरोना संक्रमण और कई अन्य संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए उपयोगी है। उल्लेखनीय है कि ये रोबोट नर्स एक निश्चित दूरी तक सामग्री का आदान प्रदान करने के साथ ही मरीजों तक दवाइयां, कपड़े और खान पान की सामग्री पहुंचा सकती है। इसके साथ ही इस रोबोट नर्स के माध्यम से अस्पताल में चिकित्सक और मरीज के बीच कैमरे तथा मोबाइल द्वारा फोटो, वीडियोग्राफी, वीडियो कॉलिंग और चैटिंग भी की जा सकेगी। इसके लिए चिकित्सक को मरीज के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। त्रिपुरा में फंसे छत्तीसगढ़ के 70 श्रमिकों को वापस लाने के लिए आज राजधानी रायपुर से 2 बसें रवाना की गईं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के चलते त्रिपुरा में फंसे श्रमिकों की सूचना मिलते ही श्रम विभाग के सचिव को इन श्रमिकों की सकुशल वापसी की व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कोंडागांव जिले में आज सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मिली जानकारी के मुताबिक जिले के धनौरा थाना क्षेत्र से सुरक्षा बलों की टीम तलाशी अभियान के लिए निकली थी। इस दौरान माओवादियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई के बाद माओवादी घने जंगल का फायदा उठाकर भाग गए। मौके से दैनिक उपयोग की सामग्रियां बरामद की गई हैं। उधर बीजापुर जिले में एक माओवादी ने पुलिस अधीक्षक और सीआरपीएफ के डीआईजी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यह माओवादी पामेड़ उसूर एरिया कमेटी की सप्लाई टीम का सदस्य था। इसके अलावा पुलिस ने पामेड़ थाना क्षेत्र से मिलिशिया प्लाटून सेक्शन के एक कमांडर को गिरफ्तार किया है। इधर झीरम घाटी हमले में शहीद कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा के पीएसओ से लूटा गया AK-47 हथियार को राजनांदगांव जिले में सुरक्षा बलों की टीम ने माओवादियों के साथ मुठभेड़ के बाद बरामद किया है। यह मुठभेड़ मानपुर थाना क्षेत्र के परधोनी जंगल में बीती 8 मई की रात को हुई थी। इस मुठभेड़ में 4 माओवादी मारे गए थे। राजनांदगांव जिले में स्थित मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप कर रहे जूनियर डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है। डीन को सौंपे इस्तीफे में जूनियर डॉक्टरों ने अपनी आर्थिक परेशानियों का जिक्र किया है। हालांकि कॉलेज प्रबंधन इस्तीफे से इंकार कर रहा है। इस मेडिकल कॉलेज में 77 जूनियर डॉक्टर इंटर्नशिप कर रहे हैं। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना वायरस की स्थिति के बारे में बातचीत की। 31 मई को चौथे चरण की पूर्णबंदी खत्म होने के बाद इस महामारी से निपटने की भावी रणनीति के बारे में उन्होंने मुख्यमंत्रियों से सुझाव मांगे।
केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण के दौरान एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को नवाचारी तरीकों से आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इस कार्यक्रम के सहभागी मंत्रालयों के सचिवों की हाल ही के बैठक में यह निर्णय लिया गया। जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर यशवंत कुमार ने एक आदेश जारी कर कहा है कि यदि कोई भी अधिकारी कर्मचारी बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। महासमुंद जिले में आज सुबह तुमगांव और पटेवा के बीच छचान पहाड़ी के पास प्रवासी मजदूरों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 12 मजदूर घायल हो गए हैं। दुर्ग के बोरसी क्षेत्र से एक मकान में रखी 167 पेटी देशी शराब जब्त की गई है। इसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए आंकी गई है। और बेमेतरा जिले के साजा में स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में बीती रात अज्ञात चोरों ने लॉकर तोड़ने का असफल प्रयास किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन। प्रदेश में 3 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा। स्वर्गीय जोगी का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ कल गौरेला में किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने श्री जोगी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण से पहली मौत की खबर। मृतक राजधानी रायपुर से लगे बीरगांव का रहने वाला था। और जांजगीर चांपा जिले में अलग अलग घटनाओं में क्वारेंटाइन सेंटर में 2 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने क्वारेंटाइन सेंटर में ठहरे मजदूरों के भोजन और स्वास्थ्य जांच की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश कलेक्टरों को दिए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।